प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मिक सेवा क्या है? हमारा शरीर क्या करना है? जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम परमेश्वर को चढ़ाना है। यही हमारा आत्मिक सेवा है। जैसे अब्राहम को देखिए, जिसको हम ज़्यादा प्रीति रखता है, जिसको हम ज़्यादा प्रेम रखता है, उसको मतलब परमेश्वर को चाहिए। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम को इतना बुढ़ापे में भी उनको एक संतान परमेश्वर ने उसको दिया है, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने क्या किया? परीक्षा किया है। उसके बाद में क्या है? उसको बता रहे हैं, अब्राहम तेरा बेटे को मेरे लिए तू बलि दे। और उनका अब्राहम का विश्वास कितना था, उनका समर्पण कितना था, वो अपने उसको मालूम था परमेश्वर ऐसी मेरे साथ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने जो बात उनको बताया है, जो आज्ञा दिया है, उसको आज्ञा को वो पालन किया है। इसलिए वो हमारे विश्वासी लोग का पिता बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम विश्वासी लोग का पिता बना। इसलिए हमारा अंदर में एक समर्पण का जीवन होना चाहिए। प्रभु के लिए अपना आप को समर्पित करो। प्रभु का हाथ में अपना पति को दे दो, अपना बच्चे को दे दो, अपना धन दौलत को सबको परमेश्वर का हाथ में दे दो, और ये सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर को बोलना, प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा पति आपका है, मेरा पत्नी आपका है, मेरे बच्चे आपका है, मेरा घर द्वार, मेरा संपत्ति सब कुछ आपका है। प्रभु तू मेरे को ग्रहण कर। अपना आप को प्रभु का हाथ में समर्पित होना है, समर्पित होना है। अपना आप को पूरे रीत से दे, तब क्या होगा? कोई दुष्ट सत्य हमको छू नहीं सकेगा, कोई नहीं दुष्ट सत्य हमको छू नहीं सकेगा, कोई बीमारी हमको छू नहीं सकेगा। अपना बच्चे का जिंदगी खराब होने के लिए मेरा परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि हम अपना बच्चे को हम परमेश्वर का हाथ में हम समर्पित किया है। जैसे हन्ना ने क्या किया है? उनका मतलब कोख में बंद था, उनका गोद में संतान नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का भवन में जाके बिलक बिलक कर रोते हुए वो परमेश्वर से मांगा है। उनका मतलब क्या हो गया? प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुन के उनका गोद में मतलब संतान दिया है। वो संतान देने का पहले परमेश्वर से क्या किया है? मन्नत मांगी है, मन्नत मांगी, प्रभु तू मेरे को एक संतान देगा तो मैं तेरा भवन में तेरा हाथ में अर्पण करेंगे। परमेश्वर का वचन को पढ़ना। और वो क्या किया है? हम कई बार परमेश्वर का साथ में मन्नत मानते हैं, लेकिन हम उसको उत्तर परमेश्वर दे देता है, हम कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको याद भी दिलाएगा, याद भी दिलाएंगे। हम कोई मनुष्य का सामने मन्नत नहीं मानी, हम जीवित परमेश्वर का सामने मन्नत मानी है। हन्ना ने मन्नत मानी है, परमेश्वर उसका आंसू को देखा, उनको कोख को भर दिया है, और वो संतान को क्या किया है? दूध पिलाना बंद होने के बाद उसको भवन में लेकर के क्या किया? और प्रभु का हाथ में अर्पण किया है, अर्पण किया है। इसलिए हम अपना आप को, अपना बच्चे को प्रभु का हाथ में अर्पण करना, प्रभु का हाथ में समर्पण करना। उसका बाद में हमारा हम क्या निश्चित होकर रहे, हम उसके लिए चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। हम कितना लोग हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया, वो बच्चे को परमेश्वर संभालेगा, लेकिन उसको हम परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का भय में हमको दिन पर दिन आगे बढ़ाने का कर्तव्य है, माता पिता का है। जो माता पिता परमेश्वर को लिए मतलब समर्पित होकर परमेश्वर का भय मानते हुए उसके आज्ञा के अनुसार चलेगा, उनका संतान भी क्या होगा? आशीषित होगा। उनका संतान भी मतलब क्या होगा? परमेश्वर को भय मानेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। उन हर समय में अपना माता पिता का कर्तव्य होता है अपना बच्चे के लिए आंसू बहा कर प्रार्थना करना, उपवास का साथ प्रार्थना करना। दो बच्चे क्या होगा? कुछ भी हो जाए, परमेश्वर उसका जिंदगी उज्जवल भविष्य देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चौथा पॉइंट है समर्पण। हमको जो भी समर्पण करना है तुरंत करना है। प्रेरितों का काम 16 का 33, एक्ट्स चैप्टर 16 33 वर्ड्स। प्रेरितों का काम 16 का 33।
उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें ये लिखा है, परमेश्वर का वचन को सुनकर के क्या किया है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनका घाव धोया और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तुरंत बपतिस्मा लिया। यीशु का सच्चाई को जान लिया। प्रभु का दास लोग उनका पास में जाकर परमेश्वर का जीवित वचन को सुनाया। वो लेट नहीं किया है। उनका जो भी उनका परेशानी था, उनका घाव था, सब मतलब तुरंत मतलब क्या हो गया, ठीक हो गया। उनका जो भी परिस्थिति क्या मतलब था, परिस्थिति में था, वो तुरंत ठीक हो गया। तो क्या किया है, वो देर नहीं किया है। यीशु को ग्रहण करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए उसी रात में क्या हो गया है, तुरंत वो पूरा परिवार समेत क्या किया है, बपतिस्मा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रेरितों का काम 2:37 में संधि पढ़िए, प्रेरितों का काम 2:37। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रभु का दास पत्रोस परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, उसी समय में सुनने वाले का हृदय क्या हुआ, चीत गया है। परमेश्वर का वचन उनका हृदय में कार्य करने लगा। उसी समय प्रभु का दास से पूछने लगा, स्वामी हम क्या करूं, उद्धार पाने के लिए हम क्या करूं। उसने पूछने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में वो उनका हृदय चीत गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है इब्रानी 4:12 में, परमेश्वर का वचन प्रबल और जीवित है, वो दोधारी तलवार से भी चौका है, वो हृदय को आर पार करता है। हम ऐसी मतलब महाराज जैसे लाश जैसे बैठेगा तो हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। अपना मुंह अपना क्या है, हाथ खोल कर परमेश्वर का महिमा करना है और यीशु का वचन सुनने का समय तुरंत ग्रहण करना है। तब हमारे जीवन में क्या हुआ, हमारा हृदय चीत जाएगा। नहीं तो हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कितना भी चिल्ला चिल्ला के प्रभु का दास आसी मतलब प्रचार करे, लेकिन हम वो परमेश्वर के वचन को तुरंत हम ग्रहण नहीं करेगा। वो परमेश्वर के वचन को सुनने के समय हम समर्पित होकर के हम नहीं बैठेगा, विश्वास के साथ नहीं बैठेगा, कोई भी मतलब लाभ नहीं होगा हमारे जीवन में। जैसे आए ऐसे हम वापस चले जाएगा। और जब उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो पत्रोस वचन सुनाने का समय प्रभु का दास, वो सुनने वाला का हृदय चीत गया। उसी समय हम पूछने लगा, और उसका नीचे में प्रेरितों का काम 2:37 का नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को सुन लिया, उनका हृदय चीतने लगा। तो हम उद्धार पाने की क्या करना है, अभी हम क्या करें करके उससे प्रभु का दास से पूछने लगा। और उसके बाद में वो क्या किया है, अपना मन को प्रभु की ओर फिराया, मन को फिराया। उसके बाद में अपने अपने पापों की क्षमा के लिए वो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया है। इसलिए एक एक सीढ़ी हमारे जीवन में कार्य करना है। हम परमेश्वर के वचन को सुनने का समय में वो परमेश्वर के वचन को तुरंत हम ग्रहण करना है। प्रभु आज का वचन मेरे लिए है, एक प्रार्थना का साथ बैठना है। प्रभु आज का वचन का द्वारा तुम मुझसे बोल बातचीत कर। प्रभु आज मेरे जीवन में कई प्रकार का परेशानी के साथ में मैं आपका चरण में बैठी हूँ। पिता आज का वचन का द्वारा तुम मुझसे बोल बातचीत कर, आज का वचन का दायरा तुम मुझसे बोल और बातचीत कर बोल के हम परमेश्वर से प्रार्थना करके बैठेगा और परमेश्वर का वचन से हर एक लोग से बातचीत करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। वो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति को बदल जाएगा। इसलिए इसमें ये लिखा है, जैसे मतलब इसमें प्रेरितों का काम 16:33 में लिखा है, हम वो क्या किया है, एक गवाही बना। तुरंत क्या हुआ, तुरंत मतलब परमेश्वर के वचन को सुना, तुरंत उनका मतलब जीवन का जो भी उनका हृदय में गाँव, पैर में गाँव जो भी हो वो ठीक हो गया। वो तुरंत क्या किया है, उसी रात को ही बपतिस्मा लिया है। हम हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर गवाही दे रहा है, वो गवाही को हम बताना है, तुरंत बताना है। हम अपने और यही नहीं सोचना मैं उद्धार पा लिया है, इसमें काफ़ी है, बस इतना में मैं ठीक हूँ। ये नहीं मेरे पति उद्धार पा लिया, मेरा पत्नी उद्धार पा लिया, बच्चा उद्धार पाया, बस और कोई उद्धार पाए ना पाए मेरे को क्या करना। इसी प्रकार नहीं,
हमारे जीवन में जो परमेश्वर गवाही दिया, जीवित गवाही दिया है, वो गवाही को, साक्षी को हम तुरंत बताना है। हम कई मतलब हम यात्रा करने का समय होगा, हमारा अपना परिवार में, अपना पड़ोसी में होगा, अपना गली में होगा, अपना मोहल्ला में होगा, तो सब जगह में हमको क्या करना है? गवाही देना है, गवाही देना है। और गवाही को अपना पास मतलब रखने के लिए नहीं है। हमारा गवाही सुनने का कारण किसका महिमा होता है? परमेश्वर का महिमा होता है, प्रभु का महिमा होता है। इसलिए हर समय में हम अपना गवाही को बोलना, हमारा गवाही सुनने के द्वारा लोग का उद्धार हुआ, उससे बड़ा हमको और कोई खुशी नहीं है। इसलिए अब इसमें 5वां पॉइंट यही है, हम साक्षी देना है। कब देना है? तुरंत देना है। तुरंत हमको साक्षी देना, गवाही देना है। क्योंकि प्रेरितों का काम 1:8 के घर में जाकर पढ़ना, जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा हम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओ तो हम क्या है? हम पृथ्वी का मतलब छोर तक गवाह बनोगे। प्रेरितों का काम 9:20, आज चैप्टर 9 20 वर्ड्स। प्रेरितों का काम 9:20। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करना है? हम परमेश्वर का प्रचार करना है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है। हम तुरंत मतलब करना है, हमको शर्म करना नहीं है। हम हर समय एनी टाइम हम तैयार में रहना है परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। प्रभु ने हमें इसलिए हमको क्या है? चुना है अपना परिवार से। अभी बीच में प्रचार किया ना, हम परमेश्वर हमको इसलिए चुन के अलग किया है, परमेश्वर का गवाही देने के लिए और उनका सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, आज्ञा दिया है, हम उसको पूरा करना है। प्रभु का वचन का हम सुसमाचार सुनाना है, प्रचार करना है। इसमें लिखा है, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पुत्र करके वो प्रचार करने लगा। प्रेरितों का काम 9:20, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वह कौन है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हमको क्या करना है? तुरंत हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको इतना मतलब उपकार किया है, हमको जीवित रखा है, स्वस्थ चंगा रखा है, अपना समानता में, अपने स्वरूप में हमको बनाया, हमको इतना प्रेम किया है। तो यीशु का प्रचार करना है। हम जब तक हम जीवित हों और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो उपकार किया, गवाही दिया है, हम उसको बताना है और यीशु का सुसमाचार को सुनाना है, यीशु का बारे में बोलना है, यीशु कौन है करके बताना है। अभी तक कितना लोग अभी तक नहीं जानते यीशु कौन है करके, नहीं मालूम है। मेरे और आप लोगों का, हर एक लोग का काम है यीशु का मतलब प्रचार, प्रभु का प्रचार करना। इसलिए हमको कब करना है? तुरंत करना है। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। और आखिरी हम देखेंगे मत्ती 28:7, मैथ्यू चैप्टर 28 7 वर्ड्स, मत्ती 28:7। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या करना है? शीघ्र जा करके उसको चेलों से कहो कि वह मृतकों से क्या किया है? जी उठा है। हमारा परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? जी उठा, जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है? जीवित प्रभु यीशु के बारे में हमको हर एक दुनिया में हमको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब मनुष्य का स्वरूप लेकर इस दुनिया में आया, मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, जिंदा जीवित परमेश्वर करके हम दुनिया में हमको बताना है। अभी 15 दिन तक है, सब सुबह 2 बार, रात को सब इतना वजन सुन रहा है। इधर से घर में जाने के बाद में अपना डायरी को, बाइबल को अलमारी के अंदर में बंद करके रखने के लिए नहीं है। उसको हर समय में, हर दिन परमेश्वर का वचन को निकाल कर पढ़ना है। और जो सिखा गया है दूसरे को भी सिखाना है, दूसरे को भी सिखाना है। इसलिए
पर में 15 दिन तक मतलब जो भी पड़ा है, हम घर में जाने का समय में लोग देख कर पहचान नहीं, अरे बाप रे मेरा बेटी मेरा बेटा कितना सुधर गया है, कितना मतलब अच्छा हो गया, वो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, जो मतलब बदमाशी करना सब बंद हो गया है बोल के जाने तो किसका नाम का महिमा होगा? यीशु का महिमा होगा। नहीं तो इधर जाने के बाद पहले भी मतलब ऐसी कर रहे थे और इधर आने के बाद भी ऐसी कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में परिवर्तन को देखना है, हमारे चाल चलन में और हमारा बातचीत में, व्यवहार में, सब हर समय में और यीशु को मतलब दिखाई देना चाहिए। इसलिए इसमें क्या करना है? हम तुरंत इसमें जीवित प्रभु यीशु के बारे में हमको बताना है, तुरंत बताना है, लेट नहीं करना है। क्या मालूम हम कब तक जीवित रहोगे, यीशु का आगमन कब होगा। मरने के बाद में हम कोई भी मतलब सुसमाचार सुना नहीं सकता है, गवाही दे नहीं सकता है, ना प्रार्थना कर नहीं सकता है, कुछ नहीं। इसलिए हम जितना भी हम जीवित रहने का समय में हम परमेश्वर का काम करना है, प्रभु का काम करना है। मरने के बाद में कुछ नहीं कर सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम कितना दिन तक परमेश्वर हमको जीवित रखते हैं। परमेश्वर अपना बच्चों को आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर को भय मानता है उनका आयु बढ़ता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानेगा उनका मार्गों पर चलेगा, उनका मतलब दीर्घायु से तृप्त करेंगे। तू नाती पोते को भी देखने पाओगे, लेकिन परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। इसलिए परमेश्वर हमको स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है। हमारा आयु को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हमको जीवित रहने का समय में हम जितना प्रभु का काम कर सकता है, जितना हम प्रचार कर सकता है, इतना हम सुसमाचार सुना सकता है, गवाही दे सकता है, हम करना है। वो भी हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, 1 महीना हो गया, 1 महीने का बाद करेंगे, 2 साल का बाद करेंगे, उसके बाद हम दुनिया से चले जाएगा तो क्या हम कर पाओगे? आज देखने वाले को कल नहीं देख सकता है। इसलिए हम पूरा रीत से प्रभु का हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। जो परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, जो परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए उसको झुकना पड़ा, अपना श्वास हमको दिया है, वो परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। इसलिए हम क्या करना है? हम पूरे रीत से अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करना है। हमको जो भी करना है, हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई को जान लिया, अभी तक उद्धार नहीं पाया, यीशु को ग्रहण नहीं किया है। हमको कब करना है? कल करना है कि परसों करना है कि 1 साल का बाद करना है कि कब करना है? तुरंत तुरंत करना है। हमको गवाही कब देना है? तुरंत देना है। प्रचार यीशु मसीह के सुसमाचार कब सुनाना है? प्रचार कब करना है? तुरंत। प्रार्थना कब करना है? तुरंत। संगति में कब आना है? तुरंत। बाइबल कब पढ़ना है? तुरंत। कल कौन देखा है? कल किसने देखा? कल क्या होगा मालूम? आज रात को हम सोएंगे, कल देख पाएंगे कि किसको मालूम है? यीशु मसीह का आगमन आज रात को होगा कि किसी को मालूम है? इसलिए अपना आप को मजाक मत ले लो, मजाक में मत ले, और पूरे रीत से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करिए। जो परमेश्वर ने हमको अपना श्वास दिया, ये कभी भी चाहेगा तो अपना श्वास को अपना ले लेगा, फिर हम कोई भी काम का नहीं है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, हम फिर कोई भी काम नहीं है, इसमें कीड़ा लगेगा। मरने के बाद में मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो दादागिरी करना वो सब चीज़ बंद करिए और प्रभु का सामने, कोई मनुष्य का सामने नहीं, जीवित परमेश्वर का सामने, जो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसका सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाए। यीशु का स्वभाव को ले लिए, उनका बिना कोई भी, यीशु का बिना कोई भी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमको जो भी करना है हमको तुरंत करना है, तुरंत करना है।
तुरंत हमको प्रचार करना है। हम अपना समय को कल करेंगे, परसों करेंगे बोल के मत लेट करो। हमको जो भी करना है तुरंत करना है। हम कब तक मतलब जीवित रहोगे किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इसलिए पूरे रीत से यीशु के सामने अपने आप को समर्पण करिए। जो भी अभी तक हम यीशु को मतलब परमेश्वर जो पसंद नहीं करता है वो चीज़ जो कर रहा है, प्रभु का सामने माफ़ी मांगो। प्रभु मेरा हर एक गलती गुनाह को तू माफ़ कर, मुझ पापी पर तू दया कर। मैं आपको सच्चाई को जानने के बाद भी मैं आपका वचन के अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ। प्रभु मेरे से माफ़ कर यीशु, मैं आपके लिए समय दे नहीं पा रहे। जो परमेश्वर तू मेरे को जीवित रखा है, मेरे लिए मतलब हर एक उपहार को मतलब मेरे जीवन में किया है प्रभु, उस प्रभु आपका रास्ता में चलने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे। अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। इधर उधर मत देखिए, अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु तू मेरे को, मैं आपका सच्चाई को जान लिया प्रभु, अभी तक मैं आपको ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु। आप पिता मेरे को परमेश्वर आपका आज वचन के द्वारा से बात किया, आप प्रभु मेरे को तुरंत लेना चाहिए। आप प्रभु मेरे जीवन में जो गवाही दिया मेरे को तुरंत बताना चाहिए प्रभु, मैं अभी तक नहीं बता पाए। आप पिता आपका वचन के द्वारा मेरे को तुरंत चलना है प्रभु। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद करते पिता। हाँ परमेश्वर, आज का वचन का द्वारा तुम मुझसे बोल और बातचीत किए, इसलिए आपको धन्यवाद करते हो। अपना मुंह को खोलिए, परमेश्वर का सामने परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करिए। इधर जीवित परमेश्वर का उपस्थिति है, कोई मनुष्य का नहीं है। अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करिए। अपना मुंह को खोलिए, आंसुओं का साथ प्रार्थना करिए। प्रभु मैं आपका सामने आपका सेवा करने के लिए समर्पण किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाई हूँ, नहीं कर पाए प्रभु। तू मेरे को जीवित रखा, मेरे बच्चे को बीमारी से चंगाई दिया, मेरे को मृत्यु से तू बचाया, मेरे परिवार को मैं मृत्यु से बचाया। मैं अपना गवाही को लोग तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ प्रभु। मेरा हर एक गलती गुनाह को तू माफ कर यीशु। मैं तुरंत आपका प्रचार कर सकूं, आपका सुसमाचार को बता सकूं, आत्मा को जीत के आपका भवन में लेकर आ सकूं। आप प्रभु मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे पिता। वाला बराबर सारा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वाला बराबर सारा, ग्लोरी स्तुति और राजा। आप परमेश्वर ने जो भी सेवा दिया है वो तुरंत प्रभु का काम के लिए अपने आप को समर्पण करिए पूरे रीत से। आप पिता मेरे शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके आपको हाथ में समर्पण कर रहे हो। बाबा मेरा पति आपका है, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे पूरे परिवार को मैं आपका हाथ में समर्पण कर रहा हूँ। बाबा बाबा सारा, पवित्र आत्मा का आग अग्नि उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आग अग्नि उतर रहा है। बाबा हर एक लोग का जीवन को छू रहा है, हर एक लोग का जीवन को छू रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।